हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं विवेक रंजन स्वागत करता हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहला चैप्टर। आज है पहला लेक्चर अल्काइल हैलाइड। हैलोल्किन कहेंगे किसको? जब हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को हटाकर कोई हैलोजन आता हो, जब 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 हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, जैसे सपोज कीजिए ये रहा हाइड्रोजन ऐसे, और इस हाइड्रोजन को हटा करके कोई हैलोजन इसके जगह पे आ जाए, इसके स्थान पे कोई हैलोजन इसके स्थान पे आ जाए, तब हैलो अल्केन का निर्माण होता है। CH3 CH2 Cl, ये एक प्रकार का हैलो अल्केन है। हैलो अल्केन में कम से कम हैलोजन जरूर होगा, और हैलोजन की अगर हम बात करते हैं तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन आकर के हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाएंगे इनमें से कोई, तब हम कहेंगे हैलो अल्केन, तब हम उसे बोलेंगे हैलो अल्केन बोलेंगे। और दूसरी चीज, एक होता है हैलो अल्केन और दूसरा होता है हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स जब एरोमेटिक कार्बन सपोज कीजिए, एरोमेटिक कार्बन जैसे कि बेंजीन, ये रहा बेंजीन। और बेंजीन में आपको पता ही है कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होता है। फार्मूला होता है C6H6। जब इस बेंजीन के, या कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हटा करके कोई हैलोजन आ जाए हाइड्रोजन के स्थान पे, कहने का मतलब जैसे ये बना, ये क्या है? बेंजीन। ये है बेंजीन, और बेंजीन को हटा करके बेंजीन के स्थान पर कोई हैलोजन आ जाता है। बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा करके उस हाइड्रोजन के स्थान पे अगर क्लोरीन आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हैलो अरीन्स। उसे हम बोलेंगे हैलो अरीन्स। मतलब हम कह सकते हैं हैलो अरीन्स आर एरोमेटिक कंपाउंड in which one or more hydrogen atoms of an aromatic ring are replaced by halogen atom। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम को अगर कोई भी हैलोजन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, वो कहलाएगा हैलो अरीन्स। तो हम यहाँ पे जाने हैलो अल्केन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन आ जाए, और हैलो अरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई हैलोजन आ जाए तब हम उसे बोलेंगे हैलो अरीन्स। अगर ये दोनों बात क्लियर हो गई होगी तो आप टाइप करें #मक्खन। और यहाँ से हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। IUPAC बोर्ड में हर बार IUPAC से सवाल आए हैं, हमेशा पूछे जाएंगे। और अब हम लोग, मतलब IUPAC मतलब नामकरण, नाम कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से, अगर हम हैलो अल्केन की बात करें तो एक हैलो अल्केन की अगर हम बात करें तो इसमें जो हैलोजन होगा वो वर्क करेगा साइड चेन के जैसा। अगर हैलोजन F लगा रहा तो हम उसका नेम अगर लिखना रहे F का, तो F का फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो। Cl रहा तो उसे हम लिखेंगे क्लोरो। अगर Br रहा तो हम उसे लिखेंगे ब्रोमो। अगर I रहा तो हम उसे लिखेंगे आयोडो। F रहा तो हम फ्लोरो लिखेंगे, Cl रहा तो हम क्लोरो लिखेंगे, Br रहा तो ब्रोमो लिखेंगे, I रहा तो हम आइडो लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। F रहा तो फ्लोरो, Cl रहा तो क्लोरो, Br रहा तो ब्रोमो, I रहा तो
आयोडो। देखो आईयूपीएसी लिखने का, आईयूपीएसी नेम लिखने का 3 रूल है। सबसे पहले नंबरिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा में हो जाएगा नंबरिंग, और तीसरा में हो जाएगा नेमिंग। तो सबसे पहला काम यहां पे हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। फिर नंबरिंग उस तरफ से होगा, उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से साइड चेन नजदीक हो। नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से साइड चेन नजदीक हो। नंबरिंग कर लेंगे तब हम उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए देखो रूल बहुत होते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मैं बताता हूं। जैसे आप इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वैसे ही सबसे पहले नंबरिंग ऑफ साइड चेन, उसके बाद अच्छा इसको हम अगले पेज पे लिखते हैं। अगर नेम लिखना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर, है। नाम लिखने के लिए स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा, स्ट्रक्चर में देखिएगा सबसे पहले नंबरिंग ऑफ साइड चेन, उसके बाद नेम ऑफ साइड चेन, उसके बाद वर्ड रूट ऑफ मेन चेन। उसके बाद अच्छा ये जो है ना फॉर सिंगल बॉन्ड, ये जो हम नाम लिखेंगे वो केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वर्ड रूट ऑफ मेन चेन। उसके बाद ANE। इस स्ट्रक्चर पे अगर चलेंगे तो पूरा नाम लिख डालेंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। पहली बात कि अगर साइड चेन हो और साइड चेन कार्बन ग्रुप हो, या आप यूं कह ले कार्बन हो, साइड चेन अगर कार्बन वाला हो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, वो वर्ड रूट प्लस YL का फार्मूला लगाते हैं, वर्ड रूट प्लस YL। अब वर्ड रूट क्या होता है, देखिए वर्ड रूट यहां पर भी आया है, वर्ड रूट यहां पर भी आया है, तो आइए हम समझते हैं वर्ड रूट क्या होता है। अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन का वर्ड रूट मेथ होता है। अगर 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन का होगा इथ। अगर 3 कार्बन होगा तो 3 कार्बन का होगा प्रोप। अगर 4 कार्बन होगा तो 4 कार्बन का होगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन होगा तो 5 कार्बन का होगा पेंट। अगर 6 कार्बन होगा तो ये होगा हेक्स। अगर 7 कार्बन होगा तो ये होगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन का वर्ड रूट पूछेगा तो ये हो जाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन का होगा तो हो जाएगा नन, और 10 कार्बन का अगर हुआ तो ये हो जाएगा डिक। ये हुआ वर्ड रूट।
मतलब एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेप्ट, 7 कार्बन के लिए 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, 10 कार्बन के लिए डेक इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा। अब हम नाम लिखने की कोशिश करेंगे यहां पे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि अगर साइड चेन में हाइड्रोजन एज ए साइड चेन ही काम करता है, एफ का नाम फ्लोरो, सीएल का नाम क्लोरो, बीआर का नाम ब्रोमो, आई रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? आइडो। आई पे से लिखने का जो रूल होते हैं वो होता है सबसे पहले लंबा चेन का चुनाव, उसके बाद नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन नजदीक हो, तब जाके नेमिंग। और नेम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। नेम लिखने के लिए हमारा ये रहा स्ट्रक्चर। अगर ये नेम आप इस स्ट्रक्चर पे चलते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ज्यादा आपको याद ही नहीं करना है। देखो ध्यान से, यहां से हम शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और यहां Cl लगा हुआ है। तो सबसे पहले लंबा चेन जिधर ज्यादा संख्या में कार्बन हो, भाई ज्यादा संख्या में यही कार्बन है, ज्यादा संख्या में तो ये वाला कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से साइड चेन नजदीक हो, ये Cl है, Cl भी एज ए क्या इस्तेमाल होगा? साइड चेन। Cl भी साइड चेन के जैसा ही इस्तेमाल होगा। तो Cl का नाम क्या पढ़ा है? क्लोरो पढ़ा है। Cl का नाम क्या पढ़ा है? क्लोरो। तो पहला काम होता है लंबा चेन, हमने चुन लिया। अब नंबरिंग उधर से जिधर से Cl नजदीक हो, तो यहां रहा 1, 2, 3। आप इधर से भी नंबरिंग करेंगे, Cl 2 पर ही आएगा। तो इसके नाम लिखना है तो सबसे पहले नंबरिंग ऑफ साइड चेन का नंबर, क्या नंबर पे है Cl? 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2। उसके बाद नेम ऑफ साइड चेन, इस साइड चेन का नाम क्या है? क्लोरो, तो लिख देंगे क्लोरो। अब ध्यान रहे, एक मैथ्स का नंबर और एक इंग्लिश अल्फाबेट दोनों एक साथ लिखेंगे तो बीच में एक ऐसे डैश लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हो गया 2 क्लोरो हो गया, यहां तक हो गया वर्ड रूट ऑफ मेन चेन। अब जैसे ही वर्ड रूट ऑफ मेन चेन की बारी आएगी तो वर्ड रूट हम यहां से देखेंगे। यहां पहले देखेंगे कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। तो यहां लिखेंगे प्रोप और उसमें जोड़ देंगे ANE, तो हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक एग्जांपल और देंगे, मजा आ जाएगा समझ के। अब एकदम गौर से हम लोग समझेंगे। 1, 2, 3, 4 कार्बन और यहां पे हम Br ले लेते हैं। अब देखो आप, सबसे पहले लंबा चेन, ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये साइड चेन हमें नजदीक आ जाए। ये इसका नाम क्या है? ब्रोमो। इसका नाम है ब्रोमो, ये नजदीक। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, जो कि ये गलत है, क्या है? गलत, क्योंकि ये 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग का तरीका सही हो गया, क्योंकि इधर से गए तो 3 नंबर पे और इधर से लिखे तो वो 2 नंबर पे। तो सबसे हमें नजदीक मिल रहा है 2 नंबर, इसलिए हम नीचे वाला काउंटिंग सही मानेंगे और ऊपर वाला काउंटिंग गलत मानेंगे। अब जब यहाँ पे लिखना है तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, नंबरिंग ऑफ साइड चेन का नंबरिंग कितने नंबर पे है? तो 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद नेम ऑफ साइड चेन का नाम क्या है? ब्रोमो, तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और उसके बाद हम अगले स्टेप में चलेंगे तो वर्ड रूट ऑफ मेन
वर्ड रूट ऑफ मेन चेन, क्या कार्बन का वर्ड रूट है, तो गिन लेंगे कार्बन 1 2 3 4। वर्ड रूट के समय में कार्बन गिनेंगे, 4 कार्बन है तो यहाँ देखेंगे 4 कार्बन के लिए क्या सिखाएं, ब्यूट, तो 2 ब्रोमो ब्यूट, और ब्यूट में क्या लगा देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, हाँ थोड़ा देर और, कितना देर जाना है, हम लॉक कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लॉक कर देंगे बाहर वाला, ठीक ऐसे ही फिर आना है ना, हाँ ठीक। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ये क्या हो गया, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर सपोज करें ऐसा रहे 1 2 3 4, तो आप देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें लंबी चेन किधर से शुरू करेंगे, हमें लंबी चेन देखना है, हमें लंबे चेन पहले ढूंढना है। लंबे चेन आप देखो ध्यान से, लंबे चेन 1 2 3 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का, ये जो है ये कहीं से आप कर सकते हो, 4 कार्बन का ही आ रहा है, तो हमने लंबा चेन चुन लिया। अब देखो नंबरिंग इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो साइड चेन है ये कार्बन वाला है, अब देखो ध्यान से, ये वाला रूल पे आ गया, ये साइड चेन कार्बन वाला है, ये Cl है, तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, और इसका नाम लिखेंगे ये वर्ड रूट प्लस YL पे। कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मेथ, मेथ का लिख देंगे मेथ, मेथ में क्या जोड़ देंगे YL, इस पे मेथ में क्या जोड़ देंगे YL, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड से नजदीक हो, तो भाई नंबरिंग दोनों तरफ से नजदीक है, इधर से भी और इधर से भी, उस दरमियान हमें वैल्यू देना है क्लोरीन को, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो साइड चेन के रूप में ये भी है और साइड चेन के ये भी, दोनों को हम लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे जरा गौर से समझिए। यहां पे Cl है, यहां पे क्या है Cl, यहां पे Cl, ये जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है C से, जब एक से ज्यादा साइड चेन हो, ध्यान से सुनना है, जब एक से ज्यादा साइड चेन हो तब उनका नामकरण हम अल्फाबेटिकल करते हैं, मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो अल्फाबेट में पहले C आता है कि M, पहले C, जब C आएगा तो सबसे पहले इसका नंबरिंग लिखेंगे, सबसे पहले इसका नंबरिंग, सबसे पहले लिखेंगे 2 2, 2 पर क्या मिला क्लोरो, हम लिख दिए क्लोरो, अभी केवल साइड चेन हो रहा है बस, फिर उसके बाद नेम ऑफ साइड चेन 3, अब लिखेंगे मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब ये नंबरिंग और नेम ऑफ साइड चेन दोनों हो गया, तब वर्ड रूट ऑफ मेन चेन, मेन चेन का वर्ड रूट, ये कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, अब ब्यूट में क्या लगा देंगे ANE, नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसा ही बोर्ड में सवाल आएंगे। तो ये हो गया IUPAC नेम, और इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने लिया है। आइए कुछ क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला है ये, इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले लंबा चेन,
उसके बाद जिधर से Cl नजदीक है उधर से नंबरिंग 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर आ गया है तो जवाब देते रहिए कमेंट में। आइए आगे, अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे CH3 CH3 इस CH से Cl अटैच है ऐसे, तो इसमें क्या करेंगे, ये रहा अपना लंबा चेन और नंबरिंग 1 2 3, तो क्लोरीन कितने नंबर पे मिला? दूसरे नंबर पे मिला, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन का मेन चेन है इसलिए प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आइए आगे चलते हैं। अगला है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आपको ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से, ये CH3 कितना है? 2, और किससे कनेक्ट है? इस कार्बन से, तो ये हो गया CH और इधर अटैच है Br। इस कार्बन से 2 CH3, एक CH3 ये रहा और ये CH3 ये रहा, 2 CH3। अब इसकी जब हम नाम लिखने जाएंगे तो पहला काम ध्यान से देखिएगा, पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हुआ लंबा चेन। नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रोमीन नजदीक हो, तो नंबरिंग 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं। तो दूसरा, अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, साइड चेन, नंबरिंग ऑफ साइड चेन। सबसे पहले काम स्ट्रक्चर में देख लो, नंबरिंग ऑफ साइड चेन, दूसरे नंबर पे 2 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप। अब प्रोप में क्या लगा देंगे, ANE, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा इसके लिए ये रहा लंबा चेन, नंबरिंग उधर से जिधर से Br नजदीक हो, 1 2 3 4, तो ये कितना नंबर पे Br? 1 नंबर पे। Br के लिए ब्रोमो 1 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ब्यूट में क्या लगा देंगे, AN, तो नाम क्या होगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ऑप्शन ए। ये अगला क्वेश्चन रहा, IUPAC नाम लिखना है, तो ये रहा CH3C, इस C से Cl कनेक्ट है और इस C से CH3 भी कनेक्ट है और आगे है CH3, ये तो लंबा चेन 1 2 3 1 2 3, किधर से भी करो 3 कार्बन का है। अब ध्यान से देखो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो पहले कौन आएगा, सी आएगा कि पहले अल्फाबेट में सी पहले आता है या फिर एम, दोनों में से सी पहले आता है, इसलिए पहले नाम Cl का लिखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका नाम होगा वो हो जाएगा 2 क्लोरो, तब इसका लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल यहाँ पे हुआ 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट ऑफ मेन चेन, तो मेन चेन के लिए वर्ड रूट 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, अब प्रोप में लगा देंगे AN, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आंसर ये है बी। आगे चलते हैं, यहाँ पे IUPAC नाम आप CH2Cl2, देखिए ऐसे ऐसे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है, तो CH2 ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से,
ऐसे क्वेश्चन में एक ही कार्बन का मेन चेन है, एक ही कार्बन का मेन चेन है, तो एक ही कार्बन का मेन चेन, अच्छा एक से ज्यादा साइड चेन हो तो साइड चेन के नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द लिखते हैं। देखो अगर दो रहा तो दो के पहले डाई, अगर तीन साइड चेन रहा तो तीन के पहले ट्राई, अगर चार रहा तो चार गो के पहले टेट्रा। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां दो Cl है, तो हो जाएगा 1 1, दो के लिए डाई क्लोरो के नाम के पहले डाई क्लोरोमीथेन 1 1 डाइक्लोरोमीथेन, IUPAC नाम बी आंसर हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरोमीथेन। आइए अगला देखिए, अगला जो है वो है CH और इसमें 3 Cl है। तो मेन चेन की अगर बात किया जाएगा तो मेन चेन एक ही रहेगा, एक ही कार्बन। तो यहां हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरोमीथेन 1 1 1 ट्राई क्लोरोमीथेन 1 1 1 ट्राई क्लोरोमीथेन। अब ध्यान से देखिए, क्लोरोफॉर्म जो है यही क्लोरोफॉर्म है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म जो है वो अदर नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है। अदर नेम जो है वो क्लोरोफॉर्म है, लेकिन आंसर ये वाला हो जाएगा सी, आंसर ये सी हो जाएगा। आइए अगला है, इस कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक ही इसमें मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। या फिर आप अगर 1 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेट्रा क्लोरोमीथेन ये भी सही है, टेट्रा क्लोरोमीथेन आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगला है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CHBr। इसको ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH, ऊपर में Br और इधर हो गया CH3। यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बताया हुआ है। ये लंबा चेन, यहाँ पे नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन आंसर बी। चलते हैं आगे, अगला है CH3 CH, यहाँ CH3 CH2 Cl। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, नंबरिंग उधर से जिधर से साइड चेन नजदीक हो, इधर से भी 2 इधर से भी, इधर से 1 नंबर पे नंबरिंग इधर से 1 2 3। तो इसका पहले सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल,
मिथाइल, वर्ड रूट प्लस YL तो हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन 1 क्लोरो प्रोपेन 1 क्लोरो प्रोपेन सॉरी ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन ए। आइए आगे, इसमें है CH2 और दोनों कार्बन से एक एक ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो ये लंबा चेन ये हो जाएगा नंबरिंग 1 2, ठीक है, 1 पर भी Br 2 पर भी Br, तो लिखेंगे 1 2, 2 Br है तो इसलिए डाई ब्रोमो और वर्ड रूट क्या हो जाएगा दो कार्बन के लिए मेथ ईथ, तो इथेन 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो इथेन और आंसर नंबर बी। आगे आते हैं अगला, IUPAC नेम ऑफ ये। अब देखिए ध्यान से, कंपाउंड को ऐसे लिखेंगे CH3C, इसमें 2 Br है तो एक Br ऊपर एक Br नीचे और यहाँ हो गया CH3। अब ये रहा लंबा चेन, यहाँ नंबरिंग डालेंगे 1 2 3। अब देखो 2 पर 2 2 Br है इसलिए लिखेंगे 2 2 और 2 है इसलिए डाई 2 2 डाई ब्रोमो 2 2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है CH3CH2I, ये रहा लंबा चेन और यहां से नंबरिंग 1 2, तो हो जाएगा 1 आयोडो इथेन 1 आयोडो इथेन, आंसर नंबर बी। अगला है 14 नंबर, 14। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, कार्बन CH3 3 CH3 ऐसे और इसमें जोड़ देंगे Cl। अब लंबा चैन की बारी आएगी तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चैन। अब इसका नंबरिंग इधर से 1 2 3। अब आप ध्यान से देखो तो 2 पर क्या मिला, मिथाइल, और 2 पर यहां क्या मिला, क्लोरो। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट में C आता है तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप और उसमें जोड़ देंगे ANE, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आंसर बी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी आगे देखें कल। धन्यवाद।